तो दोस्तों, हम अपने कल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए संघीय व्यवस्थापिका के और आज हम पढ़ेंगे उनके आगे के क्वेश्चन। तो चलो देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यानी राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था सेंट्रल काउंसिल, चैम्बर ऑफ प्रेसिडेंट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट। तो राज्यसभा यानी राज्यों की सभा, तो इसको काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा कब भंग होती है? 6 साल बाद, 5 साल बाद, संकट काल में, कभी नहीं। तो राज्यसभा एक ऐसी सभा है जो कभी भंग नहीं होती है, जबकि लोकसभा और राजस्थान या विधानसभा ये भंग हो सकती है या होती रहती है, जबकि विधान परिषद ये भंग नहीं होती है, ये सिर्फ समाप्त होती है। तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों की सभा की सदस्यता हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष, तीसरा है 35 वर्ष, चौथा है 40 वर्ष। तो इसमें दूसरा है 30 वर्ष, जबकि लोकसभा के लिए 25 वर्ष अनिवार्य है, जबकि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, व राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, व राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष या इससे अधिक आयु का होना आवश्यक है। ये आर्टिकल 84 में वर्णन है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, जबकि लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना कि राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 89 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की स्थिति में या राज्यसभा का उपसभापति या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राज्यसभा होगा। यानी कि किस सदन की अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो ये राज्यसभा होगा। इसका सदस्य नहीं होता है और अध्यक्षता करता है। जबकि अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, विरोधी पार्टी का नेता। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य जिसे विधायक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता या फिर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक, जिसे हम एमएलए कहते हैं, इन्हीं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
और राजस्थान से राज्यसभा के 10 सदस्यों का चुनाव होते हैं, जबकि लोकसभा में राजस्थान से 25 सदस्य चुनकर जाते हैं, यानी कुल मिलाकर सदस्य 35 जाते हैं राजस्थान से। ऑप्शन नंबर 2, विधानसभा के सदस्य विधायक। निम्नांकित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य द्वारा की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा होगा, क्योंकि निम्नांकित में से किस विधायिका की अध्यक्षता उस निकाय के एक गैर सदस्य के द्वारा किया जाता है, जो यानी कि उस का सदस्य नहीं होता है, जिस सभा में वह चुनकर जाता है, तो वह राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 2, किस मामले में राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली है? धन विधेयक, उपराष्ट्रपति की पदच्युति पर, अविश्वास प्रस्ताव पर, संविधान संशोधन विधेयक पर। तो संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा के समतुल्य शक्तिशाली है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान के संदर्भ में संविधान में वर्णित सही समूह पहचान है, यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत होते हैं वह किस प्रकार के विशेष ज्ञान के संदर्भ में होते हैं, यानी पहले किस ज्ञान से संबंधित होते हैं, उसके बाद में किससे। तो इनका क्रम पहचानिए, सही स्मृत क्या है। क्योंकि राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों से चुने जाते हैं और इसके द्वारा कुल सदस्य अधिकतम 250 होते हैं, जिनमें से संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों से 238 व राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इनमें से पहला साहित्य, संस्कृति, विज्ञान और वाणिज्य, कला, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। तो ऑप्शन नंबर 4 साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, यानी लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और इसका वर्णन आर्टिकल 80 के अंदर है। संसद का है 79 में और राज्यसभा का 80 में, जबकि लोकसभा का 81 में। संविधान के कौन से 2 अनुच्छेदों के तहत राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार प्राप्त हैं? तो अनुच्छेद फर्स्ट, अनुच्छेद 230 तथा 248 व अनुच्छेद 245 तथा 300 व अनुच्छेद 249 तथा 312, अनुच्छेद 248 तथा 302। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 249 तथा 312। तीसरा ऑप्शन सही होगा, 249 तथा 312 राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार प्राप्त है, क्योंकि अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। संसद उस विषय पर विधि बना सकेगी। और 312 के अनुसार राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। तो ये दोनों आर्टिकल 249 और 312 राज्यसभा को 2 विशेष अधिकार प्राप्त कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, प्रत्येक राज्य राज्यसभा में सदस्यों को समान संख्या में भेजते हैं, यानी कि प्रत्येक राज्य राज्यसभा में सदस्यों को समान संख्या में भेजते हैं। दूसरा है, प्रत्येक राज्य राज्यसभा में 50 सदस्यों को भेजता है।
तीसरा, किसी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस राज्य की 1950 की जनसंख्या पर आधारित होती है। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हर राज्य में राज्यसभा की सदस्यों की सीटें अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति का नाम बताइए। तो फर्स्ट है वेंकैया नायडू, दूसरा पीजे कुरियन, तीसरा हरिवंश नारायण सिंह, चौथा है नजमा हेपतुल्ला। तो इसमें उपसभापति का नाम, तो उस समय जिस टाइम पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, हरिवंश नारायण सिंह थे। वर्तमान में धनखड़ साहब हैं राज्यसभा के उपसभापति, जो पहले पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल थे और वह झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से। यानी कि आज 31 मार्च 2023 को धनखड़ जी साहब हैं। अगला है, लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्य होते हैं। पहला है 545, दूसरा है 543, तीसरा है 550 और चौथा है 542। तो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 552 है अधिकतम, वैसे 545 है, जिनमें से राज्यसभा से 530 निर्वाचित होती है और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 व एंग्लो इंडियन से 2 सदस्य यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो। लेकिन अब 2 एंग्लो इंडियन को भी कानून के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो अब इसमें सिर्फ 550 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। लोकसभा के बारे में निम्न में से एक असत्य है, पता लगाइए या पता कीजिए। केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए सदस्य 13 है, एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 हैं, लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, राज्यसभा से चुने हुए सदस्य 530 है। तो असत्य, केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए सदस्य 13 है। ये गलत है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए सदस्य 20 है, एंग्लो इंडियन से चुने हुए सदस्य 2 है, लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, राज्यसभा से चुने हुए सदस्य 530 है। जबकि अब 2 सदस्यों को भी हटा दिया गया, अब सिर्फ 550 है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं? अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के, एंग्लो इंडियन के, मुस्लिम के। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के होते हैं, जिसका अनुच्छेद 331 में वर्णन है। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, लेकिन वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अनुच्छेद 331 का संबंध है राज्यों का परिसीमन से, आंग्ल भारतीय समुदाय से, ओबीसी आयोग से, मातृभाषा आयोग से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा, आंग्ल भारतीय समुदाय से आर्टिकल 331 का संबंध है। जबकि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 3 25 वर्ष होगा। लोकसभा के सदस्य की कम से कम आयु 25 वर्ष, क्योंकि लोकसभा की सदस्यता के लिए संविधान के अनुच्छेद 84 में और लोकसभा के सदस्य के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और वह किसी भी राज्य में या भारत सरकार में लाभ का प्रावधान न किए हो और किसी भी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो। ऑप्शन नंबर 3 25 वर्ष। निम्नलिखित राज्य संघ
शासित क्षेत्रों के समूह में किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है? मणिपुर, दादरा और नगर हवेली और पुडुचेरी, चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, गोवा, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। राज्य और संघ शासित क्षेत्रों में लोकसभा के लिए केवल एक सीट है तथा मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप आदि राज्य में संघ शासित क्षेत्र के लिए लोकसभा में केवल एक सीट है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।